आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे हिंदी के भाई साहब 6 महत्वपूर्ण टॉपिक। अच्छा, इसमें 6 महत्वपूर्ण टॉपिक में है क्या-क्या? ऐसा सर क्या है 6 महत्वपूर्ण टॉपिक में? तो मैं आपको बता दूं, ये 6 महत्वपूर्ण टॉपिक में रस, छंद, अलंकार है सर। रस, छंद, अलंकार। और ये 6 महत्वपूर्ण टॉपिक अपने आप में सर 6 नंबर दिलाने के लिए स्पेशल है सर। इसमें 2 रस बताएंगे, 2 अलंकार बताएंगे, 2 छंद बताएंगे, दुई तिहाई 6। और हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का दिलाएगा। 6 नंबर फिक्स वाला है। हर साल पेपर में रिपीट होता है। भैया तैयार कर लेना, भैया तैयार कर लेना एकदम रस, छंद, अलंकार। आज के बाद सर कमेंट नहीं आना चाहिए गुरुदेव ये रस याद नहीं है। तो सबसे पहले देखना प्रश्न क्या रहेगा, ध्यान देना। प्रश्न क्या रहेगा, ध्यान देना। श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। मतलब या फिर आप श्रृंगार रस के बारे में बताइए या फिर शांत रस के बारे में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। लक्षण, अच्छा लक्षण गुरुदेव क्या होता है ये भी बता दें। लक्षण मतलब होता है परिभाषा, परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, साथ ही साथ लिखवाता। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल दीजिएगा, उसके बाद जो प्रश्न रहेगा उसको लिख देंगे, पूछता लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? श्रृंगार रस। क्या लिखेंगे सर जी भैया? श्रृंगार रस। सर श्रृंगार रस होता क्या है? किसी काव्य या कविता को पढ़कर, सुनकर आश्रय के मन में अस्थाई भाव रति की जागृत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की संयोग से श्रृंगार रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उसे ही क्या कहते हैं सर? श्रृंगार रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित चौपाई, पीठ दिए निधरक लखै, ईकटक दिठी लगाए। तो ये क्या हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। सर क्या हो जाएगा सर? श्रृंगार रस। सब श्रृंगार रस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी काव्य या कविता को पढ़कर, सुनकर आश्रय के मन में अस्थाई भाव रति के जागृत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित चौपाई, पीठ दिए निधरक लखै, ईकटक दिठी लगाई। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्पष्टीकरण में? यहाँ जो स्थायी भाव है क्या है? रति है। आश्रय क्या है? नववधु है। आलंबन नायक का प्रतिबिंब है। अनुभाव अपलक प्रतिबिंब को देखना है। और संचाई भाव क्या है? हर्ष, लज्जा और औत्सुक और इत्यादि जो है इसके हैं। अर्थात यहाँ नायिका को अपनी अंगूठी के शीशे में नायक का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे अस्थाई भावरति जागृत होने पर संयोग श्रृंगार है। हालांकि ये सब आप इतना ढकोसला करने की जरूरत नहीं है, इसको मत लिखिएगा। सीधा आप इसका परिभाषा, उदाहरण याद करो, दिमाग लगा के, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं खर्च करना है सर। उसके बाद इसी में आपको बता दूंगा सर शांत रस और इसका उदाहरण। चलिए सर, शांत रस सर क्या होता है उसको देख लेते हैं। शांत रस की सर परिभाषा क्या होता है या फिर लक्षण क्या होता है? संसार की निस्सरता और नश्वरता का अनुभव कर चित्त में वैराग्य उत्पन्न होना या चित्त शांत होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होना शांत रस के प्रमुख उदाहरण है। इसका स्थायी भाव क्या होता है सर? निवेद होता है। इसका जो स्थायी भाव होता है सर क्या होता है? निवेद होता है। क्या होता है सर? निवेद होता है। उदाहरण के लिए सर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब लो नसानी अब न कहो, राम कृपा भव निशासिरी रान, जागे फिर नसो हो, पाए नाम चरु चिंता मन उर कर, ते न खसो हो, श्याम रूप सूक्ष्म रुचि कसौटी चित कंचनी कसो हो। अगर आपको इससे कसोहो सोहो से अच्छा एक सिंपल उदाहरण मिल जाए तो आप उसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा बुद्धि बर्बाद नहीं करना है। जो भैया बात है सिंपल बात बोलते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका है यहाँ पे प्रश्न 12 का जो खा आएगा पेपर में, वो आएगा सर क्या अलंकार। क्या है यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए सर। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, तो वहां स्वर समान हो अथवा असमान हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है सर? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए,
तरनी तनुजातर तमाल तरुवर बहु छाए। तो ये क्या हो जाएगा सर, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। स्पष्टीकरण मत लिखिएगा, कोई उदाहरण जरूरत नहीं है, इसका सीधा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। नार कुमुदनी अवध, सॉरी एक सेकंड, ठीक है ना, हाँ लिख लीजिएगा स्पष्टीकरण। उपयुक्त काव्य पंक्ति में तवर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। एक और इसमें छूट गया था, रूपक अलंकार। सर रूपक अलंकार क्या होता है, ध्यान देना। रूपक अलंकार अर्थालंकार का एक उदाहरण है, जहां उपमेय में उपमान की आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का क्या हो सर, आरोप हो, वहां पर क्या होता है सर, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तैयार करिए हमारे साथ। नार कुमुदनी अवध सर रघुवर बिरह दिनेश अस्त भय विकसित भई निरख राम राकेश। ये क्या हो जाएगा सर, रूपक अलंकार का सर क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। बहुत छोटा सा है सर, विद इन 10 मिनट में सर हम इसको करा देंगे, ठीक है ना, टेंशन ना लो, बहुत ज्यादा टाइम लॉस नहीं करना। टाइम का बर्बाद करना मतलब खुद का बर्बाद करना सर जी। अब हम वो नहीं है कि मतलब एक टॉपिक ले ले 1 घंटे उसमें किए जा रहे, क्या मतलब है यार, बोर होने से अच्छा है कि तुरंत यार खत्म करो ना पढ़ के, क्या जरूरत है उसमें 1 घंटा लगाने की। नहीं, बेमतलब वाला टाइम बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक आइडियल पढ़ने का जो टाइम होता है सर जी, हमारा 25 से 30 मिनट तक होता है, उससे ज्यादा हम सब पढ़ भी नहीं पाएंगे मन लगा के। अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का सर क्या है, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण। तो एक लिखेंगे यहाँ पे दोहा छंद, क्या है यहाँ पे दोहा छंद का लक्षण यानी कि परिभाषा। सर क्या होता है, सीधा लिखेंगे, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। काव्य के जिस छंद के प्रथम तृतीय विषम चरणों में 13 एवं द्वितीय चतुर्थ सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु होता है, वहां दोहा छंद होता है। वहां क्या होता है सर, दोहा छंद होता है। क्या होता है सर, दोहा छंद होता है। उदाहरण के लिए, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंदु ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सचीदा नंद। स्पष्टीकरण देना चाहते हो तो दे सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे सोरठा छंद और उदाहरण। सोरठा छंद सर क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलता है। यह दोहे का क्या होता है सर, विपरीत होता है। यह दोहे छंद का क्या होता है सर, विपरीत होता है, ठीक है ना, विपरीत होता है। उदाहरण सर तैयार कर लीजिए, क्या तैयार कर लेंगे सर, क्या तैयार कर लेंगे यहाँ पे, ये तैयार कर लीजिएगा। नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करण करुण करण सुमम उर धाम सदा धीर सागर शयन। ये हो जाएगा आपका इसका उदाहरण। यहाँ मैंने आपको रस छंद अलंकार यानी कि 2 रस 2 छंद 2 अलंकार मैंने पढ़ाया है। पेपर में 6 नंबर का फिक्स वाला प्रश्न है सर, तैयार कर लेना। बीच बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी लेके आएंगे जिससे आपका सर अच्छा नंबर कवर होगा। वीडियो को नहीं किया है लाइक तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।